आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के लिए, बलिदान के लिए, यीशु मसीह के और लहू के लिए प्रभु जो इस मसीह ने बहाया। धन्यवाद करते हैं आपके उद्धार मुक्ति छुटकारे के लिए, विश्वास के दान के लिए, आज के दिन समय के लिए धन्यवाद देते हैं, ऑनलाइन सेवा के लिए। जितने देखते सुनते सबको आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, वचन को आशीष दीजिए, यीशु नाम में आमीन। आइए आप पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 5:19 वचन। लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। ये दूसरा भाग है इविल वर्ल्ड के विषय में, बुरे संसार के विषय में। हमने कई सारी बातों को पिछले वीडियो में देखा था कि दुष्ट संसार में आज क्या क्या हो रहा है, और इसी रीति से आज भी हम देखने जा रहे हैं। मैंने बताया था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ऐसे ही चीज़ें हो रही है। ऐसे ऐसे म्यूजिक है जो आपको नहीं सुनना चाहिए, यदि आप सुनते हैं तो प्रॉब्लम होता है। फिर इस रीति से और भी सारी बातें हैं, जैसे कि वो जी रहे हैं और हम सो रहे हैं। सच में शैतानी लोग कितने जागृत हैं और मसीही लोग आज सो रहे हैं। वो रेप्टिलियंस की बात करते हैं, इंसान होने पर भी वो रेप्टिल्स है। प्रभु यीशु मसीह के समय में यूहन्ना ने कहा, हे सर्प के संतान। आज शैतान की संतान हैं, बिल्कुल शैतान के लिए काम करने वाले आज शैतान की संतान हैं, एलिट लोग हैं, लेकिन लोग नहीं जानते हैं आज शैतान की संतान जरूर है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, तुम अपने पिता शैतान से। आज शैतान के लिए काम करने वाले या शैतान के संतान, जैसे यीशु मसीह की संतान या परमेश्वर की संतान हम बाइबल में देखते हैं, वैसे ही आज शैतान की भी संतान है। संतान ने इस संसार के चारों तरफ एडवर्टाइज करके, कुछ भी करके अपने लोग अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। सब चीज़ों को दिखा करके अपने नियंत्रण में रखता है, मीडिया के सहारे काम कर रहा है। इस शैतान के बच्चे भी इस दुनिया में जी रहे हैं और खिलाफ, परमेश्वर के राज्य के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम देखते हैं उसके बाद एक रिलीजन आ गया है, न्यू एज बोल करके, जिसमें इंसान ही खुदा बन सकता है बोलते हैं। यीशु मसीह ने भी शायद इसी रिलीजन को फॉलो करके खुदा बन गया, वो तो सोचते हैं, या परमेश्वर बन गया। ऐसा नहीं है, ये एक रिलीजन है, ये बना जुना रिलीजन है मिल मिला के। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन ये एक रिलीजन भी आज लोगों को भरमा रहा है कि इंसान परमेश्वर बन सकता है। जैसे हवा को भरमाया, उसने कहा कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, जबकि कोई भी परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकता। यीशु मसीह परमेश्वर से आया था, इसलिए वो परमेश्वर के तुल्य था। वो ऊपर से आया था और हम मिट्टी से आए हैं, इसलिए पापी हैं। पर यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, उसके स्वभाव में ही पाप नहीं है, बाइबल बताती है। हम पढ़ते इसी रीति से देखते हैं। और इसराइल में जो वार हो रहा है, अभी जो झगड़ा बना, लड़ाई हो रहा है, सारी परिस्थितियाँ हो रहा है, इसराइल के साथ लड़ाई, सब बहुत सारे ये लड़ाई हो रही है। दुनिया भर में जो लड़ाई का माहौल क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें किसकी ओर से? ये सब शैतान की ओर से। ये लड़ाई कराना शैतान का काम, इस तरीके से लड़ाई करना, मारना, लोगों को मारना, सभाइयाँ करना लगातार, यह किसका काम है? शैतान का काम है। लोग करते हैं क्योंकि शैतान करवाता है। ये सारी चीजें आज शैतान करवा रहा है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसे होंगी। अंतिम दिनों का ये चिन्ह है, इसीलिए लड़ाई है। और देखते हैं इस संसारिक वर्ल्ड में हम देखते हैं कि किस रीति से ब्लड मून होता है, खून जैसा चंद्रमा दिखने लगता है। परमेश्वर ने भी कहा था ऐसे दिन आएंगे कि चांद का रूप ऐसे लहू जैसा हो जाएगा। पुराना नियम में भी इसका भविष्यवाणियां सब है। तो ये इसराइल के लिए है कि इसराइल को किस रीति से दुखों में से और नए नए परिस्थितियों में से होकर जाना पड़ेगा। और वो उसके साथ वैसे होता आया है। जब जब ब्लड मून हुए हैं, तभी तभी कोई ना कोई संकट या कोई ना कोई समस्या या कोई ना कोई मैंने विषय हुआ है। इसी रीति से संसार में ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये अंतिम दिनों के जो चिन्ह है, एंड टाइम साइंस है, उसमें से एक साइन है ब्लड मून। उसके बाद हम देखते हैं कि संसार में आज 5G आ गया है, या 5G लाने की कोशिश किया जा रहा है। ये फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे 1G है, 2G है, 3G है, 4G है, उसका फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ता है इंसान के लिए वो उतना ही हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। कैंसर्स हो सकते हैं, बड़े बड़े कैंसर भी हो रहे हैं, और ये कैंसर पहले नहीं थे, लेकिन बहुत भयानक परिस्थिति, बॉयल्स हो सकते हैं, शरीर जल भी सकता है, इतना भयानक ये रेडिएशन होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इंसानी लोगों के लिए, इंसानों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मशीनों के लिए बहुत आसान है। AI के लिए बहुत अच्छा है,
और रोबोटिक के लिए बहुत अच्छा है। एक स्मार्ट यदि बनाना चाहते हैं ऐसे लोग ये को तो कर सकते हैं, लेकिन ये इंसानों के लिए अच्छा नहीं है। 5G टेक्नोलॉजी आप अपने बॉडी में वो अच्छा नहीं है। 5G टेक्नोलॉजी किसी भी रीति से किसी भी जगह पे अच्छा नहीं है। 4G में ही तो बहुत प्रॉब्लम था, 5G में उससे भी ज़्यादा है, लेकिन सरकार इसकी नहीं सुनने वाली, क्योंकि सरकार फ़ायदा देखती है और लोग भी फ़ायदा करते हैं। जितने भी कंपनियां अपने फ़ायदा देखती हैं, क्योंकि शैतान ने लोगों की आंखों को ऐसा अंधा कर दिया। बाइबल में लिखा है संसार में शैतान ने सबको अंधा कर दिया है, दुष्ट ने अंधा कर दिया है, इसलिए उन लोगों को दिखता नहीं 5G टेक्नोलॉजी, लेकिन ये भी एक अंतिम दिनों का चिन्ह है। इसी रीते से हम देखते हैं संसार में ब्लैक वाटर बोल के कचरा पानी बेचा जा रहा है। वो एक्चुअली में कचरा पानी नहीं है, लोगों को ऐसा दिखता है कि वो ब्लैक वाटर है, बहुत मिनरल है उसमें, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर एक्चुअली में जो है इसी रीते से जो है ग्राफीन बोल के जो चीज़ है वो उसको दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वैसे काला हो गया। कुछ सारे ऐसे केमिकल मिला करके भी काला किया गया। वो साफ पानी बोल के बोला जा रहा है और बिका भी जा रहा है। पहले अमीर लोग इसको यूज कर रहे थे, देखो सेलिब्रिटी यूज कर रहे हैं, अभी तुम भी यूज करो। जबकि वैक्सीनेशन के द्वारा या इंजेक्शंस के द्वारा भी कई बार जो ग्राफिन से शरीर में डाला जा रहा है इंसान के, ताकि इंसान जो है उसको नियंत्रण किया जा सके। ये मैग्नेटिक फोर्स जब आता है शरीर में, तब पता चलता है इसके अंदर कितने ग्राफिन है। नहीं तो पता ही नहीं चलता कि इसमें ग्राफिन है। वो बहुत डेंजर है, भयानक चीज़ है जो इंसान के अंदर डाला जा रहा था कि डीएनए को प्रॉब्लम किया जा सके, डीएनए चेंज किया जा सके। आज कितना भयानक समय आ गया। आज संसार में देखते हैं फेसबुक सबसे बड़ा वेब है, हम देखते हैं ऐसे सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को एडिक्ट कर दिया है। लोग पूरा इस सब से एडिक्ट है, यूट्यूब से एडिक्ट है, कोई सोशल मीडिया से एडिक्ट है, वो लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं। सीरियल देख रहा जो भी मोबाइल इतना एडिक्शन है कि आज बहुत बड़ा एडिक्शन, जैसे दारू एडिक्शन है, जैसे कि गुटखा एडिक्शन है, जैसे सिगरेट एडिक्शन है। तो इसी रीति से जैसे ड्रग्स एडिक्शन है, ये भी एक एडिक्शन है, इतना भयानक एडिक्शन है। इसलिए लोग पैसा भी कमा रहे हैं, जो लोग उस कंपनी के लोग हैं वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एडिक्शन प्रॉब्लम है जो आज सोसाइटी को हो चुका है। आज समाज, पूरा देश, दुनिया भर में लोग इससे ग्रसित हैं, इससे निकल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं 3 प्रकार के वेब है। www जो हम मारते हैं वेब, एक वेब जो है जो कि सरफेस के एरिया में जैसे कि हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मल लोग हैं। पर सेकंड जो है डीप वेब, एक डीप वेब है जिसमें क्राइम सब होते हैं, गलत काम सब किए जा सकते हैं। ऐसे एक वेब है जहाँ पर प्रोटेक्शन सब चीज़ें सब रहती हैं और कुछ बहुत मतलब ये सब। लेकिन और एक है डार्क वेब। डार्क वेब में डार्क काम होते हैं, बहुत ही भयानक काम, जिनको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इंसान की हत्या पूरा इस रीते से बहुत ही भयानक, मैंने दर्दनाक, बहुत भयानक चीज़ें, बहुत ही भयानक चीज़ें, सचमुच डार्क वेब वाले बहुत भयानक होते हैं। इसी रीते से ये सब जो है अब निकल गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या बोल सकते हैं इस रीते से निकल गए हैं जो हैकर्स। तो इस तरीके से ये लोग का ऐसा काम है। तो इतना भयानक समय आ गया आज, टेक्नोलॉजी का सहायता से ये लोग कितना भयानक काम कर रहे हैं। जो हम लोग यूज करते हैं, ज़्यादा यूज हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग कम से कम 4% नेट का यूज कर रहे हैं। इंटरनेट वेब जो होते हैं 4% का, लेकिन जो डीप वेब है वो कम से कम 90% है, और डार्क वेब है वो 6% है। तो ये इतना भयानक है, ये बहुत ज़्यादा गहराई में जाने से बहुत डेंजरस चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं दुनिया में। लोगों को पता भी नहीं इंटरनेट कितना खतरनाक है। वो नेट ही बोलते हैं ना, नेट मतलब जाल ही है, वो पूरी तरह से पूरा भयानक जाल है। उसमें जो फंसता है उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। सो आज ये दुनिया इतना भयानक होते जा रहा है, और आज इस दुनिया इस तरीके से दुष्ट के बस में। हम देखते हैं कि यूएन आ गया, यूनाइटेड नेशन में बीस्ट को खड़ा करते हैं। बाइबल में लिखा है बीस्ट आएगा, यूनाइटेड नेशन, सब देश एक बन जाओ, तो यूनाइटेड नेशन किया जाए, सारे देशों को एक किया जाए। ये क्या सिस्टम है? ये एंटीक्राइस्ट सिस्टम है। ये सब आज संसार में है, और इसी तरह शैतान राज कर रहा है, इसके थ्रू शैतान राज करना चाहता है। लोगों को ऊपर से दिखता है कि बहुत अच्छा है, हम सब मिलकर रहेंगे, हम बहुत बढ़िया है, हम सब बढ़िया चीज़ है, लेकिन बढ़िया नहीं है, बहुत भयानक चीज़ें हैं इसके पीछे। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से क्रिश्चियन रिलीजन के साथ बाकी सब रिलीजन को मिलाने की कोशिश किया जा रहा है। बहुत सारे रिलीजन जैसे कि हिंदू क्रिश्चियन और जैसे मुसलमान क्रिश्चियन, इस तरीके से घुल मिल जाने की कोशिश किया जा रहा है। हम भी तो क्रिश्चियन हैं, जबकि सच्चाई में वचन जो बोलता है, जो क्राइस्ट को फॉलो करता है वही है क्रिश्चियन। जो क्राइस्ट को फॉलो ही नहीं करता वो क्रिश्चियन नहीं है।
लेकिन लोग आज क्रिश्चियन खाली बोलते हैं लेकिन इसमें क्राइस्ट नहीं है। तो इसी से मिक्सअप करने की कोशिश किया जा रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ तक कि रिलीजन को ख़त्म करने की भी आज कोशिश की जा रही है। इस संसार में रिलीजन जैसा कोई चीज़ रहे ही नहीं, खुदा जैसे कुछ रहा ही नहीं, रहे ही नहीं, बल्कि भी आज कोशिश की जा रही है। और ये सच्चाई है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। लोग आज सच में बोल रहे हैं कि खुदा है ही नहीं, लोग खुदा को मानना ही नहीं चाहते, खुदा जैसा कुछ होता नहीं। और रियलिटी जो लोग सेवा करते हैं, जो लोग प्रभु का काम भी करते हैं, वो लोग भी आज ऐसे बोल रहे हैं कि खुदा है नहीं, खुदा कर देगा, कर गया, हमको करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं, अभक्ति आ रही है, जैसे धर्म का त्याग हो रहा है, वैसे आज परिस्थिति देखिए। मसीही जो कंट्रीज हैं या क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, वहाँ पर भी हम देखें धर्म कितना गिरा हुआ है, कितना धार्मिकता गिरी हुई है। सो आज ये परिस्थिति है, सच्चाई है कि जो है धर्म को कैसे गिराया जाए, धर्म को गिराए जाने की भी मतलब हर तरह के रिलीजन को गिराने की कोशिश किया जा रहा है, ख़त्म करने की भी कोशिश आज हो रही है। इसी तरीके से हम देखते हैं DNA एडिटिंग या जेनेटिक एडिटिंग जो है खाद्य पदार्थ में भी हमने पिछले दिनों में देखा था। इसी तरह से इंसान के साथ भी वो लोग करना चाहते हैं, छेड़छाड़ करना चाहते हैं, ऐसे बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, ऐसे मशीन सब अब आज की चुकी है। सो आज इस तरीके से आपके साथ ऐसा क्यों खेलना चाहते हैं, क्यों आपके DNA के पीछे पड़े, क्यों आपके शरीर के पीछे पड़े, क्यों आपके दिमाग के पीछे पड़े, दिमाग में चिप लगाने के पीछे पड़े, क्यों हाथ में चिप लगाने के पीछे। ये वचन के अनुसार है कि लोग आज इतना भयानक हो चुके हैं। लोग चाहते हैं कि कंट्रोल, इंसान को कंट्रोल करके रखें, यहाँ तक कि इंसान को आज मारना चाहते हैं, जितने मिलियन में हो उनको 5 मिलियन में लाना चाहता है कि कंट्रोल करा जा सके। तो इस तरीके से इनकी सोच ऐसी है। सो ये है रियलिटी। उसके बाद हम देखते हैं अबॉर्शन। आप देखिए, जहाँ भी देखिए आप लड़कियाँ अबॉर्शन कर रही हैं, पहले सेक्स हो जाता है, बाद में अबॉर्शन की भी मांग होती रहती है लगातार। अब कहीं जा रहे हैं पूरा लड़कियाँ पूरा खुला छूट, उन्हें मर्द बनने की शौकीन है, लड़कियाँ हैं लेकिन उन्हें मर्द बनना है, और मर्द हैं उन्हें औरत बनना है, ऐसा कन्फ्यूजन भी किया जा रहा है। और अबॉर्शन सबसे बड़ा चीज़ है। आज ज़्यादा से ज़्यादा जो अबॉर्शन हो रहे हैं सेक्स की वजह से होता है, और सेक्स जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता है ताकि लोग अबॉर्शन की ओर आए। क्योंकि सेक्स हो जाने के बाद तो बच्चा होगा, और बच्चा हो जाने के बाद बच्चे का क्या करेंगे, बच्चे को रखेंगे तो करियर नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं तो बच्चे को गिराना जैसा परिस्थिति है। और लोग आज गिरा देने से भी कोई अपोज नहीं कर रहे। ये कोई इंसान नहीं है, उनको सिखा दिया जा रहा है आज कि जो आपका बच्चा है पेट में वो इंसान ही नहीं है, वो बस एक मांस का टुकड़ा है, बस उसको उतारो। ऐसा क्लिनिक बन गए हैं, और जब चाहो तब उतार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। आप एक इंसान को मार रहे हो, उनको पता भी नहीं है। लोगों को इतना माइंड पूरा मैंने ख़त्म कर दिया गया है लोगों का कि वो इंसान को मार रहे हैं, लगातार मार रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्हें कभी भी किसी भी बच्चे को मार सकते, किसी भी बच्चे अबॉर्शन कर सकते हैं, कोई भी किसी भी मैंने कंडीशन में हो उसे कर सकते हैं। हाँ, पहले किया जाता कम से कम कंडीशन ख़राब है चलो करते हैं, कोई ऐसा परिस्थिति आ गया चलो बचाना है, कुछ ये करना है, वैसे हैं कुछ लोग करते थे। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है, कंडीशन भी नहीं है, तो पूरा बंद मारना ही है, ख़त्म करना ही है। हम बच्चे को मार रहे हैं, ऐसा लगना ही नहीं है कि बच्चे मार रहे हैं, इंसान को मार रहे हैं, लग नहीं रहा। अबॉर्शन आज हो रहा है, अबॉर्शन को इतना हाई लेवल पर ले जाया जा रहा है जो कि गलत है। आज संसार में ये सारी बातें होती है, दूसरा संसार है। बच्चे मारना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा खर्च नहीं है। यहाँ तक कि वो बच्चे को मार कर उसी को खा रहे भी है, आज खाने वाले भी लोग हैं, बच्चे को मार कर खाने वाले भी हैं, और क्रीम बनाने वाले भी हैं, लगाते भी हैं, उनको ऐसे शरीर से फिर निकालते हैं। आज ऐसे ऐसे चीज़ें सब बनाई जा रही हैं, कितना भयानक चीज़ें आज हो रही है। लेकिन लोग इस दुष्संसार को नहीं, संसार उनको प्रिय है, संसार में ऐसे दुष्टता आज हो रही है। बिग बॉस देखते हैं या ऐसे कोई टीवी रियलिटी शोज होते हैं, तो ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि आपको ऐसे कैद किया जाए, लोगों को कैद करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे सिस्टम अभी तो ये रियलिटी प्रोग्राम के पैसों के चक्कर में लोग कर रहे हैं, तो ऐसे ही पूरी दुनिया में लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में ऐसे हम लोगों को कैद करके रखेंगे, इनको ऐसे खाना देंगे, इनको ऐसे खिलाएंगे, इनको ऐसे कैद करेंगे, इनके साथ ये करेंगे, टॉर्चर करना, इनको ऐसे सर्वलिंग करना। ये बहुत भयानक है, साइकोपैथिक चीज़ें सब है जो ऐसी चीज़ें होती हैं। लोगों को नहीं पता, लोग सोच समझ के वो लोग देख रहे हैं, पर वो सो नहीं है, साइकोपैथिक है, ये लोग मेंटली लोग हैं, और ये सब चीज़ें देखकर कोई भी इंसान मेंटली हो सकता है। कितना भयानक चीज़ें सब दिखाई जाती है, की जाती हैं। ऐसे रियलिटी शो से आप बचे जो भयानक है, जो मानवीयता नहीं है,
कोई मानवीयता नहीं। देखिए आप बताएंगे कि आइए आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ऐसे रिलेशनशिप के ऊपर भी आते हैं रियलिटी शोज, वहाँ पर जाइए आप रिलेशनशिप को तोड़ के फेंक देंगे आपका, वहाँ जाते ही रिलेशनशिप तोड़ के फेंक देंगे वो लोग कोई भी रिलेशनशिप में रहने नहीं देंगे, इतना भयानक है। रियलिटी शो में आप जाइए, लेकिन रियलिटी शो में आप दिखेंगे जरूर, आपको मान इज्जत मिलेगा, लेकिन सब कुछ तोड़ के फेंक देगा। तो इतना भयानक चीज़ अब हो रहा है, भयानक चीज़ें सब बताए जा रहे हैं, डार्क सीक्रेट्स कैसे क्रिएट किया जा रहा है, खोलने की कोशिश की जाती है ताकि लोगों का ज़िंदगी बर्बाद किया जाए, लोगों को बर्बाद किया जाए। सब समय कैमरा में लगा कर रखना, सब समय वो लोग को वॉच करते रहना, ऐसे ही परिस्थितियों को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई झूठ नहीं है, काल्पनिक नहीं है, एक सिर्फ टीवी देखने का एक शो नहीं है, पर ये रियलिटी में लोगों के साथ किया जा रहा है। लोगों का मानसिक को संतुलन बिगाड़ा जा रहा है, जो कि आज की रियलिटी है। फिर हम देखते हैं कि किस रीति से आज परमेश्वर का मजाक उड़ाया जा रहा है, खासकर क्रिश्चियन परमेश्वर का। जो क्रिश्चियन परमेश्वर है, यीशु मसीह का मजाक उड़ाया जा रहा है। यीशु मसीह जो परमेश्वर है, हम यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं, प्रभु मानते हैं, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। खास तौर से बाकी रिलीजन में जाइए, अब हिंदू रिलीजन में जाइए, कुछ बोल देगा लोग भड़क जाएंगे, कि मुसलमान में जाइए वो लोग भड़क जाएंगे, यहूदी में भी इतने थोड़े लोग हैं फिर भी इतने ताकतवर है, वो लोग भी बहुत भड़क जाते हैं, मार देते हैं। तो बाकियों का कुछ नहीं, लेकिन ये क्रिश्चियन एक ऐसा धर्म है, उसमें क्रिश्चियनिटी का मजाक ना उड़ाया जाए, ऐसा नहीं होता। आप जाइए गानों देख लीजिए, आप जाइए फिल्में देख लीजिए, किसी भी रीति से क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाया जाता है। क्रिश्चियन को एक क्रिश्चियन रीति से नहीं दिखाया जाता, उनको गलत रीति से दिखाया जाता है, क्रिश्चियनिटी को गलत रीति से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि चूजन एक क्रिश्चियन यीशु मसीह के ऊपर एक सीरीज है, लेकिन वही सीरीज में यीशु मसीह को गलत रीति से प्रेजेंट किया जा रहा है, गलत रीति से दिखाया जा रहा है। ऐसे बहुत से हॉलीवुड शो है, बॉलीवुड शो है और ऐसे रियलिटी शो है जहाँ पर यीशु मसीह का मजाक उड़ाया जाता है, यीशु मसीह का मजाक उड़ा, यहाँ तक कि उसके वचन का मजाक उड़ाया जाता है, कई जगह तो वचन फाड़ा जाता है। ये सारा तालीम शैतानी है और आज यीशु मसीह का इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है, क्रिश्चियनों का मजाक उड़ाया जाता है। आन दिनों में न्यूज़ चैनल खड़े हुए हैं, जो क्रिश्चियनिटी लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग चंगाई चमत्कार करते हैं, उनको भोंडबाज या ढंगबाज बोल के इस तरीके से उनका बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, उनके प्रति गलत काम क्या ये है बोल के बोला जा रहा है। जबकि बाकी सारे रिलीजन में भी अधिक से अधिक है, क्रिश्चियनिटी से कई गुना ज़्यादा बाकी रिलीजन में लोग पाप कर रहे हैं, उनके ही धर्म में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत किसमें नहीं। लेकिन क्रिश्चियनिटी एक बहुत सब टारगेट होने के कारण कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक ही वचन मिल जाता है, अरे तुम्हारा वचन में तो लिखा है एक गाल में मारेगा तो दूसरा गाल दिखा दो बोल देता है, तीसरा गाल दिखाओ तो नहीं बोला ना, दूसरा ही दिखाएंगे, तीसरा थोड़ी दिखाना है। तो समझ नहीं है वचन का। और ये भी तुम धर्म के कारण सताए जाते हो तो तुम धन्य हो, परमेश्वर का राज्य तुमको मिलेगा, ठीक है। परमेश्वर का राज्य पहले तुम्हारे बीच में आए, प्रभु ने कहा, वो भी तो वचन लिखा है ना, परमेश्वर का राज आए लिखा है कि नहीं। तो फिर परमेश्वर का राज्य सिर्फ स्वर्ग में रहेगा, इधर भी आएगा, प्रभु आएगा तो यहाँ भी राज्य आएगा। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, लोलू बंधु बात करने से नहीं। बहुत सारे प्रचारक हैं लोलू बंधु बात करते हैं, उनको आता जाता तो कुछ नहीं है, चंगाई तो कर नहीं सकते, दुष्टात्मा तो निकलती नहीं उनसे, कोई मिरेकल तो कर नहीं सकते, खाली बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं और आ जाएंगे वही खड़े हो जाएंगे। अरे दम है तो अपोलोजेटिक्स से पंगा लेके दिखाओ, दम है तो ऐसे सही एक व्यक्तियों से पंगा लेके दिखाओ। अरे पूरा यदि आप न्यूज़ दिखा रहे हो तो साउंड नहीं दबा करके आप डायरेक्ट बोल के दिखाओ, डायरेक्ट फेस टू फेस बातचीत करके दिखाओ। आप तो करोगे नहीं, करके दिखाओगे ना, हम चैलेंज देंगे, आप करके दिखाओ ना, आप भी चमत्कार करके दिखाओ, तब में दम है तो दिखाओ, लेकिन तुम तो नहीं दिखा पाओगे। अरे न्यूज रिपोर्टर तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारे दम नहीं है, तुम तो खाली रिपोर्टिंग कर सकते हो। तुम्हें दम में होता तो तुम करके दिखाओ ना, दूसरों को चैलेंज करते हो तो तुम करके दिखाओ। हम तुमको चैलेंज करते हैं यीशु मसीह के नाम से, तुम करके दिखाओ, तुम्हारा काम तुम करो, हम लोग काम हम करते हैं, जिसको जो वरदान मिला है वो काम करे, वचन में लिखा है। तुम्हारे हिसाब से तुमको अपना काम करो, तुम्हारी रिपोर्टिंग करे रिपोर्टिंग करो। बड़े बड़े लोगों को तो कुछ नहीं बोल सकते, सरकार को तो तुम उंगली नहीं उठा सकते, जेल में डाल देंगे बोल दम है तो उनको वो कर बोल के दिखाओ। इस रीति से जो सच्चाई है दबाई जाती है। प्रार्थना पूर्वक हम इन बातों को उठाते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर सच्चा नहीं है, सबका न्याय करेगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, पूरा रोबोटिक होगा, पूरा मैंने टेक्नोलॉजी से भरा हुआ होगा। लोग आज ऐसा स्मार्ट सिटी बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे जगह। स्मार्ट सिटी, अब देखिए स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं, देखिए स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या सिटी बन रहा है, मुझे तो गुलामी सिटी है सबसे ज़्यादा। सच में वो लोग गुलाम होते जा रहे हैं और भयानक, और भी गुलामी बढ़ेगी।
जहाँ पर और भी भयानक परिस्थिति होगी। सो इस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पे और ज़्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी बेहतर और भी बढ़िया दिखेगा, दिखने में अच्छा है, पर रियलिटी में क्या होगा ये तो वक्त ही जानता है, सच्चाई वक्त ही बताता है। सो ये भी एक सच्चाई, स्मार्ट सिटी के नाम पर गलत चीज़ किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी के नाम पर गुलाम बनाया जा रहा है, लोगों को पता ही नहीं। और ये सच्चाई है, एक बार आपको लत लग गई आप नहीं निकल सकते। आपको एक ही जगह में सब कुछ मिलेगा, ऐसा भी बना रहा है सिटी की, एक ही जगह में सब कुछ मिलेगा आपको, खाली कुछ किलोमीटर के दायरा में सब कुछ मिलेगा। लोगों से लोगों को दूर किया जा रहा है। अब देखिए लोग पहले फिल्में, फिर टीवी, फिर मोबाइल, अब कितने लोग दूर होते चले जा रहे हैं, लोगों से लोग दूर हो जा रहे हैं। इतनी बुराई फैल गई है, लोग लोगों को भरोसा नहीं कर सकते। अजीब परिस्थिति है। स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, क्या हो रहा है, सब समय आपको कैमरा नज़र रख रहे हैं, आप बोले स्मार्ट सिटी। स्मार्ट नहीं, हम चूहे के जैसे हैं जिसको पिंजरे में कैद किया जा रहा है, बस आपको लग रहा है कि मैं घर में, बस ऐसा ही है। इसी तरह से पॉपुलेशन कम करने की कोशिश किया जा रहा है, वैक्सीनेशन के द्वारा, बाकी सारी चीज़ों के द्वारा, खाने के द्वारा या किसी भी तरीके से पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश किया जा रहा है। पॉपुलेशन को कम करने के लिए बीमारियों को लाओ, कोई डिजीज़ को लाओ, फिर वैक्सीनेशन लगाओ या कुछ भी करो, मारो ले लो, इसका रेख देख करने वाला कोई नहीं है, कोई बोलेगा नहीं इसका तो कोई नहीं, अरे ये तो पेंडेमिक है, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, अरे किसकी वजह से है वो तो पता करो। नहीं कुदरती ने, कुदरत ने किया, अरे कुदरत ने नहीं किया, इंसान ने किया, इंसान ही इंसान को आज मारने के लिए, कुछ नहीं। लेकिन समझ रहे आज के लोग इस प्रकार से लोगों को मारा जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस रीति से। और उसके बाद देखते हैं कि खाने के लिए भी नहीं दिया जा रहा है, कई जगहों में तो गाय बैन किया जा रहा है, मैंने खाने मीट को खासकर बंद किया जा रहा है, मीट प्रोडक्ट्स को बंद किया जा रहा है। नहीं इसमें प्रॉब्लम है, ये है वो है बोल करके उसको बंद किया जा रहा है। लोग नहीं खाना चाहिए, लोग सब्जी खाना चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए। सो ऐसा उन लोगों का मानना है, सोचना है कि सब्जी से मीट बनाया जा सकता है, अच्छा मीट बनाया जा सकता है, बेचा जा सकता है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं इस तरीके की चीज़ों के ऊपर भी कब्जा करना चाहते हैं, वो फूड के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, फार्मिंग के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग आज फार्मिंग के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, जैसे कि हमारे कृषक लोगों के ऊपर या किसानों के ऊपर, हर तरह के किसान, ना केवल हमारे बीज निकालने वाले किसान, दाल चावल बनाने वाले किसान वाले नहीं हैं, सब्जी वाले किसान नहीं, बल्कि वो लोग भी जो पशुपालन भी करते हैं, जो पशुपालन करते हैं उन लोग के लिए भी ये बहुत डेंजर है, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो हैं इनके ऊपर भी कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि आगे वाले समय में फूड शॉर्टेजिंग होगा, इसलिए वो लोग आज ये सब कर रहे हैं। तो ये भी अंतिम समय का विषय है, और ये भयानक दुनिया है, ये दुष्ट संसार, इसलिए मैं इस सीरीज़ को बना रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं बड़े बड़े लोग इसके पीछे हैं, जैसे कि बिल गेट्स है, जैसे कि एलन मस्क है। यदि हम देखते हैं कि एक्टर्स में थे, जैसे शाहरुख खान जैसे इंडिया में हैं, ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं जो कि इस एजेंडा में काम कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, गानों में जाइए तो अनिक सिंह या जैसे ही हैं, तो ऐसे बड़े बड़े गायक लोगों का भी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, और इस तरीके से इनका इस्तेमाल करके, इन्फ्लुएंसर लोगों को इस्तेमाल करके इस तरह से काम किया जा रहा है। चाहे नेता हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी तरीके से काम किया जा रहा है। उसके पीछे कोई और है, दिमाग कुछ और है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये सब चीज़ें चल रही हैं पीछे, लेकिन लोगों को नहीं पता। हम देखते हैं आज LGBT कम्युनिटी आ गई है, इस तरीके से जो लोग हैं उनको सही और पावरफुल बनाया जा रहा है, क्यों को कमज़ोर। और क्रिश्चियन तो इसके पीछे भी कुछ बोल ही नहीं सकता, प्रीचिंग कर नहीं सकता, आज ऐसी परिस्थिति है। इस कम्युनिटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि बाइबल इसके खिलाफ बोलता है, सदम गुमराह के बारे में परमेश्वर का वचन बोलता है, और ये लोग नाश हो जाएंगे, ये परमेश्वर का वचन सब बोलता है, लेकिन लोग ऐसे ही कर रहे हैं, इसके पीछे पागल है। आज लोग ऐसे हो रहे हैं, लड़की लड़की, लड़का लड़का, अपने जेंडर तक चेंज करते रहे, लड़का लड़की बजा रहे, लड़का लड़की, फिर चेंज करना चाहेंगे तो चेंज नहीं होगा। एक बार चेंज कर दिया उसके बाद करके दिखाओ, नहीं होगा, काट तो दिए और क्या बचा, कुछ नहीं बचा। बहुत ही भयानक परिस्थिति है, लोगों को भरमाया जा रहा है, और ये भरमार से लोगों को बचना चाहिए। हम देखते हैं इस स्थिति से बहुत सारी ऐसे जो ट्रैफिक सेक्स ट्रैफिकिंग भी की जा रही है, बहुत सारे देशों में ऐसा हो रहा है। सेक्स का बिजनेस, सेक्सुअल बिजनेस आज बहुत बढ़ गया है। पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री देखिए कितना बढ़ गया है, लोग उसके पीछे पागल है।
सेक्स ट्रैफिकिंग के पीछे पड़ा, कितना भयानक ये जाल है। प्रभु सबको बचाए ऐसे लोगों से, बहुत भयानक लोगों से प्रभु बचाए, यही मेरी प्रार्थना है लोगों के लिए भी। और इसी तरह से आज शैतानी फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जैसे कि डार्क मोफे बोल के एक फेस्टिवल है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऐसे बहुत से जो है डार्क फेस्टिवल या शैतानी फेस्टिवल है जिन्हें बनाया जा रहा है, और लोग बहुत आनंद के साथ उस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसे मैंने एक जुलूस भी निकाला जा रहा है, शैतानी जुलूस भी निकाला जा रहा है, लोग बहुत आनंदित हो रहे हैं, जबकि ये सब चीज़ें शैतान को प्रमोट करती हैं और शैतान को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करती हैं, शैतान का राज्य को खड़ा करती हैं। सो ये फेस्टिवल बता रहा है कि किस रीति से आज हालत है लोगों का माइंड कैसे रीति से कंट्रोल किया जा रहा है, और लोगों का मन को किस रीति से आज बदला जा रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू, लोगों के थ्रू। ऐसे शैतानी लोग जो शैतान के लिए काम कर रहे हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्लड मार्केट है, आज ब्लड दे रहे हैं लोग, लेकिन ये ब्लड को किस रीति से जो प्लाज्मा बोल के है ब्लड से निकाला जाता है, उसे बेचा लाखों करोड़ों में जाता है। वो कितना बड़ा एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा है कि अब ब्लड लेने का ब्लड नहीं मिलेगा। लेकिन ये ब्लड बिजनेस भी एक भयानक बिजनेस आज बन चुका है। दवाई भी इस तरीके से आज एक भयानक जो मेडिकल है स्टोर से आज किस रीति से ये हो रहे हैं। फिर इसी रीति से हमारे भारत में देखिए हिंदू राष्ट्र है, कहीं बोलते हैं मुसलमान राष्ट्र, कोई बोलते हैं यहूदी राष्ट्र, कोई बोलते हैं क्रिश्चियन राष्ट्र। आज सब राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो राष्ट्र बनाने के चक्कर में आज लोग हैं ताकि रिलीजन से लड़ाई हो, रिलीजन में लड़ाई पैदा करना, ये भी कोशिश किया जा रहा है ताकि रिलीजन में हमेशा लड़ाई रहे, और लड़ाई से कुछ लोगों को फ़ायदा होता ही रहे, क्योंकि लड़ाई से फ़ायदा होता है। ऐसा हम इतिहास में देख चुके हैं। जो लोग इस युद्ध में इन्वेस्ट करते हैं लोग बहुत पैसे कमाते हैं। रिलीजन के नाम पर लड़ाई करवाना ये छोटी बात नहीं है, ये भारत में भी कई सालों से होता आया है और आज भी ये हो रहा है, बाकी देशों में भी हो रहा है। एथियज्म भी वो भी एक तरीके का रिलीजन है, वो कहता है कि मैं खुदा को नहीं मानता, लेकिन वो भी एक खुदा को मानते। तो इस तरीके से रिलीजन जो है, ये लोग रिलीजन से भी लड़ाई उत्पन्न कराना इनका उद्देश्य है। आज संसार ऐसा कर रहा है, और इस तरह से जो टेररिस्ट है, जो ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, वो भी शैतान की ओर से है, और ये दुष्ट संसार में ये सारी बातें आज हम देखते हैं। सो परमेश्वर इस दुष्ट संसार से हमें बचाए, इसीलिए ये 2 एपिसोड मैंने बनाए हैं, 2 वीडियो मैंने बनाया है कि आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो देख लीजिए, तो कि आप दुष्ट संसार के बारे में जानिए। कितना बातें, एक एक बातों को बोलने के लिए बहुत समय लगता है, एक एक विषय को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए भी बहुत सारी बातें होती है, इसलिए मैंने एक साथ ही इन वीडियोज़ को रखा है। बच्चों को तो छोटे समय से ही कार्टून नेटवर्क है और ऐसे बहुत से एनिमेटेड चीज़ें हैं जिससे लोगों को भरमाया जा रहा है और उनको भी गलत शिक्षा की ओर ले जा रहा है। लोगों ने बताया कार्टून देख रहा है, ये कार्टून में कितना गलत सिंबल सब यूज किया जा रहा है, आपको पता है? आपको पता है आपके बच्चे को छोटे समय से ही गंदी चीज़ें सिखाया जा रहा है, आपको नहीं पता? तो ये चीज़ सच्चाई है, जानिए। और इसी रीति से जवानों को भी, बच्चे और जवान इनका सबसे सॉफ्ट टारगेट है, और उसके बाद तो बुजुर्ग हो जाने के बाद तो उनको सिर्फ मारने को ही है। बुजुर्ग होने के बाद तो वो लोग कुछ है ही नहीं, पुराने बुजुर्गों को तो ऐसे भी ये कर दिया गया है। सो ये सच्चाई है, लोगों की आंखें खुले, लोग सत्य को जाने, इस कैसे ऐसे दुष्ट संसार में जी रहे हैं। हम मसीह लोग हैं, हम मसीह लोगों में हमें इन सब के लिए प्रेयर करना चाहिए, इन सारी बातों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाए और काम करे, लोगों का उद्धार करे। ऐसे परिस्थितियों में सब लोग फंसे हैं, लोग छुटकारा पाए, जीवन पाएँ, प्रभु यीशु मसीह को लोग सच्चा रीति से ग्रहण करें और प्रभु यीशु मसीह को माने, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी करें, तो ये सब बच सकेंगे। जबकि वचन है बताता है कि लोगों का हृदय कठोर होता जाएगा और लोग पाप करते जाएंगे, और आने वाले दंड इस रीति से आने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में जिस रीति से दंडों का वचन में लिखा है कि ऐसे ऐसे दंड होंगे, परमेश्वर ऐसे दंड इस पृथ्वी पर लाएगा। सो ये सारी बातें, इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, आइए इस रीति से इन सब बातों को परमेश्वर की जरूरत में रखें। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता तो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, अपने 2 वीडियो बनाने के लिए सहायता किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसके इस वीडियो के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, लोग जाने दुष्ट संसार में कैसे दुष्ट लोग पाए जाते हैं, किस तरीके से आज दुष्ट संसार से में ये लोग भरे हैं, शैतान इनको इस्तेमाल कर रहा है, कैसे सब लोग ऐसे शैतान के चुगल में फंस कर नाश हो रहे हैं। पिता परमेश्वर,
लोगों को लगता है बस इतना ही है, बल्कि बहुत सी बुरी बुरी बातें हैं जो इस संसार में हो रही। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि लोगों को शैतान के चुंगल से आप छुड़ाइए, बचाइए, उद्धार कीजिए, जीवन दीजिए कि सच्चे मार्ग और सत्य और जीवन को जानें जो कि प्रभु यीशु मसीह है, और अनंत जीवन को पाएँ। यीशु मसीह को ही फॉलो करें। यीशु मसीह को फॉलो करने से ही प्रभु परमेश्वर जीवन मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन में है। और हम जानते हैं प्रभु परमेश्वर किसी भी रिलीजन को फॉलो करके हमारा कुछ नहीं हो सकता। प्रभु परमेश्वर इसीलिए आपकी ओर हम ताकते हैं। प्रभु अपने सामर्थ्य शक्ति को प्रकट कीजिए, आपको महिमा मिले। आप इस वीडियो के द्वारा भी प्रभु महिमा आपको मिले, सबको आशीषित हों। प्रभु आपको खुले सुना मांगते सुने प्रभु के लिए सुना। आमीन।